ऑफ स्पिनर का रोल किसी भी टीम में बहुत अहमियत का हामिल होता है और इसीलिए जो है इस चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो हमेशा से अंडरस्कोर की गई है कि पाकिस्तान के पास जो है जेन्युइन या ट्रू ऑफ स्पिनर नहीं आया आफ्टर द ग्रेट सईद अजमल। और बात यह है कि आप डाटा एनालिसिस तो करते हैं, आप स्टैट्स भी निकालते हैं, आप रिकॉर्ड्स भी निकालते हैं, लेकिन क्या आपने टीम की रीसेंट सक्सेस या कुछ साल पुरानी जो सक्सेस रही है उन पे क्या फैक्टर्स थे जो कि आपको सक्सेस मिली? क्या आपने उसको मुलाहिजा फरमाया? कभी नहीं फरमाया, तो इस वजह से आप लैप्सिस का शिकार होते रहे और आप हारते चले गए और टीमें जो है मुखालिफ टीमें आप पे हावी होती चली गई, जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट बिल्कुल ही जो है वो डाउनग्रेड होती गई। और पाकिस्तान की बॉलिंग, नो डाउट अबाउट डैट, के हमेशा से आपकी एक स्ट्रेंथ रही है, लेकिन उसको ओवर जो है मेरे हिसाब से अप्रिशिएट भी किया गया, खासतौर पर रिसेंट टाइम्स में। ठीक है, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी रही है, लेकिन जो रिसेंट टाइम में जो बॉलिंग की जो पजीराई की जाती थी वो मबनी थी आपके पेसर्स पे। तो आपके पास तो जेन्युइन स्पिनर्स ही नहीं थे, और पार्ट टाइम स्पिनर्स भी वैसे पार्ट टाइम स्पिनर्स नहीं थे जो कि सही मौकों में या क्रंच मूवमेंट्स में आपको ब्रेक थ्रू दिलवा सके। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा फैक्टर था, क्योंकि आप देखें आज से आप 11 साल पहले चले जाए तो पाकिस्तान तो 180-200 भी करता था बैटिंग, तो पाकिस्तान की शुरू से वोबल करती रही है, लेकिन बॉलिंग जो है हमेशा से पाकिस्तान की जो है वो स्ट्रेंथ बनी है और बॉलर्स ने मैचेस जितवाया है। जबकि स्पिनर्स का और पेसर्स का जो कॉम्बो बनता था तब एक जो है शाख बॉलिंग की, यानी पेसर्स पे अगर आप रिलाई करोगे तो वो आउटकम नहीं होगा, या इस बस स्पिनर्स का भी रोल बड़ा फॉर्मिडेबल होगा। चाहे आप किसी भी पिच में हो, स्पिनर्स का रोल होता ही है, बेशक मार पड़ जाए, लेकिन विकेट टेकिंग पैकेज स्पिनर्स हमेशा से रहते हैं। और यही वजह थी कि आप ओवर रिलाई करते चले गए पेसर्स पे। माना शहीन बहुत बड़े बॉलर है, हारिस रऊफ है और सारे हैं, नसीम है, लेकिन स्पिनर्स आप मिस कर रहे थे। और अब सलमान अली आगा की तरफ जा रहे थे, जो कि पार्ट टाइम पैकेज है, बेटर फिर बेहतर है, लेकिन ऑफ स्पिनर कोई शायद लिमिटेड फॉर्मेट्स में आपको दे दे, लेकिन वो पैकेज जो मोहम्मद हफीज थे एज एन ऑलराउंडर वैसे नहीं वो नज़र आए। लेकिन पोटेंशियल तो है उनमें, लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा कि 10 से 11 साल हो गए उनको जो है क्रिकेट, कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेलते हुए। वो तो 2014 में चैंपियंस लीग T20 भी खेले थे इंडिया में जाके, लाहौर लायंस की नुमाइंदगी करते हुए। अच्छा जी, हेडलाइन क्या थी दूसरे दिन की? इंग्लैंड और पाकिस्तान के माबैन होने वाले मैच में जो है, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने जो है शुरू में जो है पहले घंटे में 3 विकेटें गंवा दी थी। उसके बाद क्रेडिट देना पड़ेगा कि आमिर जमाल और नुमान अली ने लीच वगैरह को और बड़ा ज़बरदस्त खेला, स्पिनर्स को अच्छा खेला और 366 रन्स कर दिए पाकिस्तान ने, जो कि एक कंसिडरिंग द सिचुएशन ऑफ द पिच वॉज रिमार्केबल। और उसके बाद फिर ये है कि इंग्लैंड आए तो रिस्पॉन्स वंस अगेन वॉज ब्लेजिंग, और बैस बॉल अप्रोच को ही एम्ब्रेस करने का उनका इंटेंट था, और शुरू के हाफ में किया ही। बिल्कुल एक सिचुएशन में ऐसा लग रहा था कि 300 सरपास कर जाएगी इंग्लैंड और ये दूसरे खेल के इख्तिताम पे, और जो है ओबियसली जो है 3 आउट हो गए या समथिंग होगा। और क्रेडिट देना पड़ेगा बेन डकेट को कि जो भी हो रहा था, विकेट गिर रही थी नहीं गिर रही थी, वो अपनी फ्लो में खेल रहे थे, अपने रिदम में खेल रहे थे, अपने हिसाब से खेल रहे थे और चांसेस ले रहे थे, अपने हिसाब से गेम को अप्रोच कर रहे थे। और सेंचुरी की वॉज डिजर्व कर रहे थे कि वो सेंचुरी करे। लेकिन टी तक पाकिस्तान के पास कुछ नहीं जा रहा था और इंग्लैंड वंस अगेन डोमिनेटिंग पाकिस्तान। टी चाय पी, शायद उसमें कैफीन ज़्यादा थी, और पाकिस्तान ने अपनी जो स्ट्रेटजी थी उसको रीशेप किया। जैसे कि पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में द हीरो ऑफ सेकंड डे साजिद खान ने कहा, सबसे खुशी की बात यह है कि ऑफ स्पिनर आपके पास, प्रॉपर ऑफ स्पिनर आ गए अपनी टीम में। होपफुली इनको खिलाया जाए, कंसिस्टेंटली खिलाया जाए, क्योंकि ऑफ स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप
स्टैट्स निकाले और देखे कि कितने बार आपने उस स्पिनर 2021 में जब कि उसको बदलने खिलाया नहीं गया, लेकिन मेहनती प्लेयर है। और हम बात करते हैं डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देने की, तो वो एक फैक्टर जरूर है। हाँ, जो बाबर को और बाकी प्लेयर को रेस्ट किया गया ड्यूरिंग द सीरीज, उस पर हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन अब कितना लिमेंट करेंगे। जो हो गया सो हो गया, लेकिन सुधार आना चाहिए। लेकिन ऐसी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए कि आप प्लेयरों को वो मौके पे कायम है हम, लेकिन जो अच्छा चीज़ है उसको तो प्रेस करना है। तो साजिद खान के लिए बहुत खुशी हुई है। पहले कामरान गुलाम ने बाबर आजम की जगह खेले, द वे ही प्लेड। ये कामरान गुलाम और साजिद खान डोमेस्टिक कंसिस्टेंटली खेलते रहे और सिचुएशन का पता है, कंडीशंस का पता है, और उसके हिसाब से इनके लिए कोई मसला नहीं था। साजिद खान हालांकि क्रैक्स पड़े हुए पिच पे, तो आप उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया, और जिस तरह से उनका वो एक्शन है मददगार साबित होता है कि वो स्पिन करे। ये मुझे जेसन क्रिज्जा और नेथन लॉयन के थोड़े से जो है वो मिक्सचर लगते हैं इन टर्म्स ऑफ हिज एक्शन, और बड़े ही अच्छे बॉलर। रन्स बड़े ओबियसली बैटरिंग हुई, लेकिन देखिए विकेट्स मिली, तो स्पिनर्स को अगर मार भी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड है वो चांस लेंगे, लग गई तो लग गई, तो लेकिन विकेटें भी मिलेगी। और अब पाकिस्तान के इंग्लैंड 127 रन की ट्रेल है, तो पाकिस्तान को चाहिए कुछ ब्रिलियंट करे और मैच जीतने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। साजिद खान को वेल डन, और नुमान अली को भी वेल डन। साजिद खान हीरो थे, होपफुली इनको खिलाया जाएगा। और पाकिस्तान के पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अब क्या पाकिस्तान जीतेगा नहीं जीतेगा, क्योंकि पहले भी बांग्लादेश के खिलाफ ऐसी अपॉर्चुनिटी थी। बाद में तीसरे से चौथे दिन पाकिस्तान का क्लैप्स शुरू होता है, तो होपफुली पाकिस्तान इस बार जीत जाए, क्योंकि जीतने की अब बहुत भूख लग गई है, जीते नहीं काफी अच्छे से।